तो दोस्तों आज क्या शुरू करना है बाबू, है ना, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, है ना। तो क्लास 11th में तुमने कुछ पढ़ा होगा बिजनेस के बारे में, है ना। तो बिजनेस के बारे में क्लास 11th में क्या पढ़ा? बिजनेस के बारे में देखो, हाँ, यानी कि बिजनेस के बारे में जो तुमने क्लास 11th में पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है और किस किस फॉर्म में, है ना, वो होता है ना। फिर बुक तुम्हें पढ़ा एक्सपोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट क्या होता है, सबने पढ़ा था ना। हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह तुमने ये सब चीजें पढ़ी थी। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि हम जब हम क्लास 11th में होते हैं तो क्लास 11th में हमें ये पढ़ाया जाता है कि किस फॉर्म में बिजनेस किया जाता है, किस फॉर्म में बिजनेस किया जाता है। लेकिन जब हम क्लास किस में आ जाते हैं, क्लास 12th में आ जाते हैं, तो हमें ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से बिजनेस को ग्रो किया जाता है, किस तरीके से बिजनेस को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, किस तरीके से बिजनेस को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो मेरे ना बात, हाँ फोन कर लो। ठीक है भाई, किस तरीके से बिजनेस को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। तो अगर हम देखें तो बिजनेस को ग्रो करने का तरीका, ठीक है, और बिजनेस को चलाने का तरीका और उसमें फाइनेंस का तरीका हमें क्लास 12 के सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये बताओ, अगर हम बात करें आज की इंपॉर्टेंट बात करें, तो तुम्हें क्या लगता है सर, जब हम क्लास 12th में आए तो बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ये बताओ कि बिजनेस क्या होता है। हम्म, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो सब अपने अपने भाषा में अपने तरीके से बिजनेस के बारे में बताते हैं तो अगर मैं तुम्हें बताऊं बिजनेस क्या होता है, तो आज से बहुत साल पहले एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था गुरु, अभिषेक बच्चन की थी ना, कॉमर्स वालों के लिए मूवी थी ना, कि उसमें बहुत सारी बातें बिजनेस की और कॉमर्स की बताई जाती हैं। तो उसमें वो एंड में ना, क्लाइमेक्स में वो एक चीज कहता है कि उसमें कोर्ट में कहता है जज कि मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में अगर तुम्हें कोई सफाई देनी है तो अपनी दे दो, वरना तुम्हें क्या होगी, सजा हो जाएगी। ठीक है, राइट। तो 5 मिनट देते हैं, मतलब वो धीरू भाई अंबानी के ऊपर, रिलायंस के ऊपर है, रिलायंस के ऊपर वो मूवी बनाई गई, रिलायंस के ऊपर। ठीक है, तो वो कहता है कि आपने मुझे 5 मिनट दिए थे, मैंने अपनी सारी बात, सारे सबूत 4.5 मिनट में खत्म कर दिए। ठीक है, कितने बचा लिए, 30 सेकंड मैंने बचा लिए, और जो आपने बचा लिया, है ना, वही क्या होता है, यही होता है बिजनेस। मतलब जो आप क्या कर लोगे, बचा लोगे, वही क्या होता है, बिजनेस। ठीक है ना, राइट। और हम बचाते क्या है, तो हमने क्लास 11th में अकाउंट सीखा था, बचाते क्या है, प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में से जो हमने घटा दिया और जो बच गया, नेट नेट जो बच गया, वही क्या होता है, वही बिजनेस हो जाता है। अब आती है बात, कौन सी ऐसी चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाती है, कौन सी चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाती है, हाँ, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। कौन सी ऐसी चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बना देती है, सर बताओ। चलो मैं बताता हूँ, है ना, मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी अच्छा बनाएगी, बोलो। हाँ, क्या लैंड और बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, मार्केट, फाइनेंस यानी पैसा, या कम्पिटिटिव, कौन सी चीज है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाएगी। तो बच्चे कह रहे हैं सर पैसा इंपॉर्टेंट है और बाबू मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, यही लग रहा है तुम्हारे साथ मार्केटिंग और पैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें ना। लेकिन अगर तुम्हें आज एक राशि बता लेगी कि तुम्हें पता लगेगा सर ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे आप कहोगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पर इन सब चीजों से भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, क्या, इन चीजों को क्या करना, इन चीजों को चलाने वाला कौन है। तो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, एम्प्लॉय, है ना। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है वो बताओ, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट समझ गए ना। अब हाँ, अब बात करते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की अगर बात करें तो देखो, ये रही अपनी किताब भाई, है ना, ये रही अपनी किताब। एक बात ध्यान रखना, ये पूरी कलर्ड बुक है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें अपनी किताब दूंगा, आप तुम कहोगे अरे सर आपने तो बताया नहीं अपने बारे में। तो भाई मैं पढ़ाने के जो जोश में बताना भूल गया, ठीक है। मैं डॉक्टर अंकुर गवालू, है ना, पीएचडी मैंने कर रखी है, पूरे के पूरे
कलर्ड, ये पूरी की पूरी किताब अगर तुम ये सर्च करोगे तो अमेजोन पे भी ये किताब मिलती है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं या यूट्यूब वगैरह से पढ़ते हैं ना, वो अमेजोन से खरीद लेते हैं। लेकिन तुम्हें ये किताब क्या होगी, तुम्हें किताब मैं तुम्हें है ना ऐसी दे दूंगा। अब तुम्हें ऑफलाइन पढ़ने आया तो तुम्हारी फीस में ये किताब क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, अब आती है बात सर इस किताब के अलावा कुछ, अब बच्चा पूछ, अब तुम पूछोगे सर इस किताब के अलावा और कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, बताओ भाई, इस किताब के अलावा और कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है ना, 100% नहीं पढ़ना, 100% इंस्पायर्ड बाय एनसीईआरटी। ठीक है, अपडेटेड बाय एनसीईआरटी, लेटेस्ट एडिशन जो भी आया ना, लेटेस्ट एडिशन उससे बिल्कुल अपडेटेड है, जिसमें ज्यादातर अपडेशन में क्या आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले थोड़ा बहुत चेंज आता है। ठीक है, अब सर मैक्सिमम कितने मार्क्स आए, मैक्सिमम 100 में 100 आए। अगर तुम मेरा चैनल देखोगे तो 100 में 100 वाले बच्चों के इंटरव्यू भी चैनल पे है ना पढ़े, तो मैक्सिमम 100 में से 100 मार्क्स आ चुके हैं। हाँ वो सब मैं सिखाऊंगा, वो सब दिक्कत नहीं है। तो इस बुक से पढ़ने के बाद आपके 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे। 100 में से 100 के लिए क्या क्या करना होता है, कुछ चीजें जरूरी होती है ना, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें 100 ऑफ 100, मतलब एक कला होती है ना लाना, है ना, 90 प्लस तो 90 आ जाते हैं, 80 आ जाते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी होती है प्रेजेंटेशन। भाई जो दिखता है वही दिखता है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है बताऊंगा ना, राइट। प्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है ये मैं बताऊंगा, क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से केस स्टडीज ज्यादा आ रही है, क्या ज्यादा आ रही है, केस स्टडीज ज्यादा आ रही है। तो केस स्टडीज के कुछ मैं क्या दूंगा तुम्हें, चीट कोड दूंगा, जिससे पूरी केस स्टडी तुम्हें क्या पता लग जाएगी, सॉल्व हो जाएगी कि सर ये हमें पता लग गया कि किस तरीके से सॉल्व होनी है ना, वो धीरे 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 सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कि हमें कैसे काम करना है। ठीक है, और ये जो पूरी कलर्ड बुक है, ये कलर्ड बुक मैं तुम्हें क्या करूंगा, आराम से तुम्हें है ना अगली क्लास में मिल जाएगी ना, और कुछ याद नहीं करना। ठीक है, और कुछ याद नहीं करना। ठीक है, बोलो भाई, इतनी बात, और कोई सवाल जाओ कुछ पूछना है। ठीक है, अब आती है बात सर क्वेश्चंस का है। एक चैप्टर में कम से कम 50 से ज्यादा केस स्टडी तुम्हें मिलेंगी इसी किताब में। ठीक है, 350-400 पेज की किताब है, सब कुछ सेम मिलेगी, थोड़ी मोटी सी लगेगी लेकिन इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर आती है बात सर जो हमारे एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू की 2 बुक्स है ना, एमसीक्यू की 2 बुक्स मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, राइट, क्लास में हम तो करेंगे साथ साथ, इस अपनी बुक में भी है, मतलब आपको लगेगा बुक में नहीं है, बुक में एमसीक्यू भी है। ठीक है, बुक में फिल इन द ब्लैंक वाले एमसीक्यू भी है, राइट, और बुक में हमारा ट्रू फॉल्स वाले एमसीक्यू भी है। तो बुक में है, हर चैप्टर में है 25-30 एमसीक्यू, लेकिन फिर भी मैं उसके अलावा क्या दूंगा, एक्स्ट्रा एमसीक्यू मैं तुम्हें दे दूंगा ना। ठीक है, बोलो भाई, समझ गया, बुक में तुम्हें मिलेगी। अब देखो ये कलर्ड है सारी, तो ये कलर्ड नोट बुक मिलेगी पूरी हार्ड कॉपी। तो फिर पढ़ोगे कैसे अगर बुक नहीं मिलेगी तो, पीडीएफ से मजा नहीं आता। ठीक है, अगले क्लास में लाके दिखा दूंगा। तो हार्ड कॉपी, कलर्ड बुक की हार्ड कॉपी मिलेगी, मतलब प्रिंट भी मैंने कलर ही करा रखा, पैकेट वेट नहीं करा। ठीक है, तो एक तो आपकी 12th की पूरे में से पूरे की तैयारी हो जाएगी बाबू, साथ साथ सीयू ईट की भी इसी के साथ तैयारी हो जाएगी। सीयू ईट की भी, क्योंकि 12th में सारा कोर्स क्या होता है, सीयू ईट क्या आता है। तो एंड में 1 महीना है ना दिमाग लगाने से अच्छा है, अभी हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, हाथ की याद सॉल्व हो जाएगी। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाने और सीयू ईट के भी टॉप कॉलेज में हमें आना। ठीक है, तो ये बुक हम खुद पढ़ेंगे ना, इसी यानी कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें अपनी ही किताब से पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें किससे पढ़ाऊंगा, अपनी किताब से, यानी जो तुम्हारी किताब होगी वही मैं पढ़ाऊंगा, मैं किसी और बुक से नहीं, ना तुम्हें कोई और बुक खरीदने की जरूरत है। बोलो सुना की बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे उसमें, बोलो इम्प्लॉय, है ना, क्या है बाबू, इम्प्लॉय है कि नहीं है। अब अगर मैं इम्प्लॉय की बात करूं, तो अगर मैं इसमें यहां पे लिखूं ऐसे, है ना, ठीक है, अब इसको डिकोड करके देखो, मैनेज मैन टीम, यानी कि मैनेज यानी कि चीजों को क्या करना है और अच्छे से चलाना है,
चीजों को मैनेज करना है। और किसको मैनेज करना है ना, मैन को। ठीक है, किसको मैनेज करना है, मैन को करना है। ठीक है, और तरीके यानी कि और टाइमली करना है। कैसे करना है, टाइमली, यानी कि जब एक दूसरे का सर फोड़ लिया, अब क्या मैनेज करना भाई। जब दंगे हो गए, फैक्ट्री में आग लगा दी इंप्लॉय ने, तब क्या करना होता है ना, कई बार सुना लेबर भड़क गई, उससे पहले मैनेज करना, राइट, टाइमली मैनेज करना। तो मैनेजमेंट का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी इस चीज से मुझे क्या पता लगा कि जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो पैसा, असेट्स, बिल्डिंग, ये सब चीजें बेकार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंसान। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसको मैनेज करना, अपने एम्प्लॉय को मैनेज करना। इसलिए इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ये जो इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय होगा और मैनेज कौन करेगा, है ना। अब देखो अब देखो, अगर फाइनेंस की बात करें, कौन करेगा फाइनेंस का काम, इंसान करेगा। प्रोडक्शन कौन करेगा, इंसान करेगा। मार्केटिंग कौन करेगा, इंसान करेगा। यानी मैनेजमेंट में मैन इसलिए आ रहा है कि ताकि तुम्हें ये पता लगे कि हर कोई कौन करेगा, इंसान ही करेगा, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आती बात मैनेजमेंट करता क्या है ना, मैनेजमेंट करता क्या है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बहुत आसान सी भाषा में बताऊं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास हर एक कंपनी के पास होते हैं 4 M's। क्या होते हैं बाबू, 4 M's, बताओ क्या होते हैं। इसको बोलते हैं रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है ना, रिसोर्सेज बोलते हैं। तो पहला एम होता है मैन। क्या होता है, मैन। दूसरा एम क्या होता है, मनी। क्या होता है, मनी। तीसरा क्या होता है, मटेरियल, है ना। और चौथा क्या होता है, मशीन। यार बताओ, एक कंपनी को चलाने के लिए 4 चीज तो चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं ही चाहिए, है ना। मैं होना जरूरी हूँ और तुम होना जरूरी हो, ठीक है ना। दूसरा मनी, है कि नहीं बात, मनी से तो ये आएगा। अब मनी इकट्ठी कर ली, जब कई लोग बिजनेस के लोन ले लेते हैं। तीसरा मटेरियल, है ना। और चौथी मशीन। अब ये क्या भाई, लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, प्रोजेक्टर से पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब क्या है बाबू, क्या है, मशीन से। तो 4 एम है। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक एम कौन है, खतरनाक क्यों वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि यही है वो पहला एम जो कंपनी को बना भी सकता है और कंपनी को बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, दंगे भी हो सकते हैं तो कंपनी क्या हो सकती है, बर्बाद भी हो सकती है, और कंपनी को किस पे पहुंचाया जा सकता है, टॉप पे पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो आज से बहुत साल पहले क्या आया था मारुति प्लांट में। अब देखो मैन कितनी खतरनाक चीज है। यही अपने घर के पास ही, 2012 में, है ना। तो बहुत सारी खबरें भी आई, ठीक है, कि भाई मारुति वालों ने क्या किया, लेबर ने क्या किया, आग लगा दी, करोड़ों रुपए की गाड़ियां जला दी, है कि नहीं बात, बोलो, है ना। तो लिखा है ना, इन मारुति रियॉर्ड दंगे में मैनेजर को मार दिया, फैक्ट्री को जला दिया, 31 लोगों को क्या कर दिया, किडनैप कर लिया। तो ये बहुत इस तरह की चीजें लेबर करती है ना। अब लेबर के साथ कोई भी झगड़ा रहा हो, आवाज भी आ रही है ना, तो नेटवर्क इशू है, मौसम की वजह से लिखा है ना। अब ये बताओ भाई, तो सबसे खतरनाक एम कौन है, मैन। ठीक है, अब ये तो सबसे खतरनाक एम मैन है, तो इसलिए पढ़ा जाता है कि मैनेजमेंट में। अब इस मैन को करना क्या है बताओ, इस मैन के साथ करना क्या है, बोलो जल्दी। इनके साथ मिलकर इंटीग्रेट कर कर बिजनेस को गोल अचीव करना, यानी कि बिजनेस को बढ़ाना। समझ में बात। तो यही बात देखो, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये लिखी बात, मैनेजमेंट इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ दीज इंडिविजुअल टू अचीव, है ना, कॉमन गोल के लिए। सबसे चीज है मेन के साथ इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, मैथ्स वाले पढ़ते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, जोड़ना, कंबाइन करना। तो कंबाइन किसको करना है, इंडिविजुअल को ज्यादा कंबाइन करना है। अब देखो पैसा बेकार है ना, अगर इंसान नहीं है तो, है कि नहीं बात। और ये रॉ मटेरियल बेकार है अगर बच्चे नहीं है, तो मशीनरी बेकार है अगर बच्चे नहीं, तो किसको क्या इंपॉर्टेंट है, मैन। ठीक है, अब
अब मुझे इंटीग्रेट करना है, वो क्यों करना है? ताकि मैं एक दिन क्या करूं, मार्केट का लीडर बनूंगा, और क्या करूं, प्रॉफिट कमाऊंगा, नए प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, ठीक है ना, सेल्स बढ़ाऊंगा, कस्टमर बेस बढ़ाऊंगा, ये तो होगा, ऑनलाइन जाऊंगा, ये सब कस्टमर बेस होगा। तो ये सब काम मैं करना चाहता हूँ, ये सब काम मैं करना चाहता हूँ। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो, तो सबसे ज्यादा दुनिया में अगर तुम देखते हो तो किसकी सैलरी होती है? सीईओ की नहीं, कंपनी के डायरेक्टर की, ठीक है। जिससे, और कंपनी के डायरेक्टर को आसानी से क्या बोल सकते हैं, है ना, मैनेजर बोल सकते हैं आम आदमी की भाषा में। तो तुम देखोगे, तुमने देखा होगा टाटा में किसी से पूछोगे भाई सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होगी भैया, रतन टाटा की होगी। एयरटेल में देखोगे तो ये उनके हो गए, इन्फोसिस में नारायण मूर्ति हो गई, पेप्सी की इंदिरा नूरी हो गई, और अपना रिलायंस में कौन हो गए, धीरू भाई, दो तो चले गए, मुकेश अंबानी हो गए नहीं हो गए? बोलो भाई। तो इन ये करते क्या है, कंपनी को मैनेज करते हैं, बताओ यार। हाँ, तो मैनेजमेंट के अंदर जो भी वो काम करते हैं, चीजों को जो मैनेज करते हैं, ठीक है, कोई टेक्निकल काम नहीं है कि नहीं बात, कोई टेक्निकल काम नहीं है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी तुमने सुनी हमने सुंदर पिचाई की है ना, 2-2.5 हजार करोड़ रुपए साल की सैलरी, एनुअल सैलरी, यानी कि एक तरीके से 200 करोड़ रुपए महीना। लेकिन वो कहेगा भाई टेक्निकल काम है, दिमाग से काम कर रहा हूँ, टेक्निकल मतलब ऑनलाइन कुछ उसका आईटी का काम है। लेकिन इन लोगों को आईटी का काम नहीं है, इनके पास क्या स्किल है, कंपनी को मैनेज करना, कंपनी को मैनेज, लेबर को ढंग से चलाना, और किसको चलाना, मटेरियल के साथ इंटीग्रेट करना। इसलिए इनकी सैलरी सबसे ज्यादा है ना, फाइनेंस कैसे लेना है, इसलिए इनकी सबसे ज्यादा सैलरी, क्योंकि मेन वो चीज है जिसको पैसा इसलिए मिलता है कि वो अपने दिमाग से क्या कर सके, चला सके। अब मुझे चलाना कैसे, अगला सवाल क्या आता है, अगला सवाल बाबू क्या आता है आज का, कि मुझे चलाना कैसे। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं आज की सबसे खतरनाक बात, कि जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो इस बार एग्जाम में आ गया है ना, और वैसे तो तुम्हें पता है पेपर प्रिडिक्शन, अब देखो, हालांकि वो पेपर प्रोडक्शन तो मैं 1-2-3 दिन पहले करता हूँ, तो इस बार चैनल पे देखोगे तो बहुत सारे बच्चों की रील भी आई है। 60 से 65 मार्क्स का 80 में से, है ना, जो मैंने बताया था, राइट, वो क्या हुआ, वो बिल्कुल सही हुआ, ठीक है, राइट। अब इस बार के एग्जाम में क्या आया था, ऐसा नहीं कि तुम्हारे एग्जाम में नहीं आ सकता, इस बार के एग्जाम में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आया, इस बार के एग्जाम में जो पढ़ा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मुझे डेफिनेशन याद करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन किसकी सर, मैनेजमेंट की। अगर मुझे मैनेजमेंट को डिफाइन करना है तो दो महान लोगों ने डेफिनेशन दी, ठीक है दोस्त, दो महान लोगों ने डेफिनेशन दी। बताओ दो महान लोग कौन थे, एक थे केटनर और एक थे एफडब्ल्यू टेलर, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर डेफिनेशन किसकी हुई, केटनर की हुई। तो केटनर सर का नाम भी याद रखना है बाबू, है ना, क्या नाम याद रखना है, क्रेटनर, है ना, नाम याद रखना है। क्रेटनर ने बोला कि मैनेजमेंट होता क्या है, लेकिन वैसे तो बेसिक बताता हूं कि कोई भी डेफिनेशन क्या होती है और वो क्या काम करती है ना। कोई भी डेफिनेशन अगर होगी तो 3 सवालों के जवाब देगी बस, अगर वो 3 सवालों के जवाब दे रही है तो दुनिया की सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है। एक, क्या क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन बताएगी करना क्या है। दूसरा, क्यों कर रहे हैं, है ना, या चलो पहले देखते हैं। दूसरा, जो क्या करने की बात तुमने बताई कि हमें ये करना है, वो कैसे कर रहे हैं। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों कर रहे हैं। इंग्लिश में समझ गए ना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, है ना, और व्हाई टू डू, समझ गए। अगर दुनिया की कोई भी डेफिनेशन परफेक्ट डेफिनेशन है वो 3 सवालों का जवाब देगी। तो हमने इन 3 सवालों को केटनर के, है ना, सामने रखा। केटनर सर ने बोला मैनेजमेंट क्या है, तो उन्होंने बोला बाबू मैनेजमेंट है प्रोसेस। क्या है मैनेजमेंट, क्या है मैनेजमेंट है प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है प्रोसेस। लिख दो भाई, लिख दो भाई लोगों, क्या लिख दो, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। याद हो जाएगी बात, बोलो हो जाएगी, बोलो हाँ, ठीक है ना, हो जाएगी बात। मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस, आसान बात है, क्योंकि भाई एग्जाम में आ गया तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी ना, तो लिखोगे भाई तभी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। कैसे, प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद अदर, प्रोसेस ऑफ
वर्किंग विद अदर, ऑब्वियसली बात है किसी और के साथ ही तो काम करें, ठीक है ना, राइट। अब कई बार स्कूल में क्या लिखवा देते हैं, कई बार स्कूल में एक बेकार सी डेफिनेशन लिखवा देते हैं, स्कूल वाले लिखवा देंगे मैनेजमेंट इज, है ना, गेटिंग, जब तुम स्कूल जाओगे, मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर, मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर, ये लिखवा देंगे, मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू, बोलो अदर, ये लिखवा देंगे, शॉर्ट डेफिनेशन। लेकिन इसके नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर किसके मिलेंगे, क्रिएटनर की डेफिनेशन लिखेंगे, है ना। तो मैनेजमेंट, देखो बात तो वही है बाबू, बात तो वही है, हम भी तो ये लिख रहे हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट इज, बस क्या लिखा, प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद अदर, है ना। कैसे कैसे आएगा, कैसे कर रहे हैं हम ये काम, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्यों कर रहे हैं, ये लिख की बात, क्यों कर रहे हैं, गोल्स को अचीव कर सके, है ना, राइट, ये लिख की बात, टू अचीव। तो यानी कि डेफिनेशन क्या है भैया, बोलो, प्रॉपर डेफिनेशन है। अब एक बार बिना देखे बोल देना। अब यानी जब भी डेफिनेशन याद करनी चाहिए, ये वाली हो, चाहे हम प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन याद करें, चाहे प्लानिंग की याद करें, ऑर्गेनाइजिंग की याद करें, जो भी डेफिनेशन याद करें, 3 बातें लिखनी है, क्या, कैसे, क्यों। क्या है, हिंदी में याद कर लो, मैनेजमेंट इज वर्किंग विद अदर्स, है ना। एक आध शब्द ऊपर नीचे हो जाता है तो एग्जाम में पूरे नंबर दे देता है ना, लेकिन फिर भी हमें याद करनी चाहिए। मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है, मैंने बताया प्रोसेस किस चीज का है, मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद अदर्स। दूसरा आता है कैसे, हाँ, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, क्यों, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो लिखी बात, इफेक्टिवली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एफिशिएंटली यूजिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब इसको डिकोड करते हैं इन 2 शब्द को, इन 2 शब्द को डिकोड करेंगे। आज की क्लास का ये मुद्दा, कुछ क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, है ना, फिर तुम्हें बताना है, इस बार का क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है, और जो पिछली बार अब क्वेश्चन आया वो भी दूंगा, ना, वो बिल्कुल लिख के ला रखा है, 2026 का क्वेश्चन जो बोर्ड में आया है, ठीक है ना। क्योंकि पहले डिकोड कर लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, एक ट्रिक से तुम्हें सॉल्व कराऊंगा कि भाई क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अब इसमें बताओ कितने कितने शब्द आए, 2। कौन से वो 2 शब्द हैं, एक शब्द आया बाबू इफेक्टिवली, और एक शब्द क्या है ना, एफिशिएंटली, 2 शब्द आए। अब अगर इसमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसमें तुम्हें बोलूं कि इफेक्टिव और एफिशिएंटली की अगर बात करें, तो अगर मैं जोर से बोलूं इफेक्टिव, क्या बोलूंगा, है ना, इफेक्टिव। तुमने यूट्यूब पे देखेगा मेरी वीडियो, क्या बोलूं मैं, इफेक्टिव, है ना। क्या किस वर्ड पे आ रहा है, जोर से बोले भाई, बहुत अम्मा तक जाने दूर पे, इफेक्टिव। तो कौन सा वर्ड सबसे ऊंचा शोर हो रहा है, टी, इफेक्टिव, इफेक्टिव, टी बाबू, इफेक्टिव, क्या वर्ड हो रहा है, टी। अगर मैं बोलता हूँ एफिशिएंसी, जोर से बोले एफिशिएंसी, तो कौन सा वर्ड, कौन सा अल्फाबेट खिंच रहा है, एफिशिएंसी, कौन सा खिंच रहा है, सी, ज्यादा नहीं आ रहा, सी, एफिशिएंसी। तो इंसान अगर गुस्से में बोलेगा, जोश से बोलेगा, तो ये बोलेगा एफिशिएंसी, भाई एफिशिएंसी पे ध्यान दे, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, सी खिंच रहा है, बोलो, सी खिंच रहा है ना। आप बोलना जरा, इफेक्टिव में से क्या ज्यादा साउंड करता है, इफेक्टिव में से टी, इफेक्टिव, टी, और एफिशिएंसी में क्या ज्यादा साउंड कर रहा है, सी। अब सुनना ध्यान से राज की बात, अब भाई राज की बात यही है, राज की बात यही है कि टी से क्या बनेगा, बोलो, टी से क्या बनेगा, टी से बनेगा टाइम, क्या बनेगा, टाइम। समझा रही बात, टी से क्या बनेगा, टाइम बनेगा, टी से बनेगा टाइम, ठीक है। अगली राज की बात, राज की बात बताएं, अगली राज की बात, अगली राज की बात ये एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के सी से क्या बनेगा, नहीं ना ना, सी से बनेगा कॉस्ट, भाई सी से तो कॉस्ट बनेगा, सी से तो कॉस्ट ही बनेगा, बोलो हाँ,
अब टी से बन गया टाइम, सी से बन गया कॉस्ट, टी से बन गया टाइम और सी से बन गया कॉस्ट। अब और आसान भाषा में, अगर मैं किसी भी काम को किसमें कर देता हूं, किसी भी काम को किसमें कर देता हूं, टाइम पे कर देता हूं। किस पे कर देता हूं, टाइम पे। तो मैं कहलाया जाऊंगा इफेक्टिव, मैं कहलाया जाऊंगा इफेक्टिव। अगर मैं किसी भी काम को कम दाम में कर देता हूं, है ना। अब भाई जैसे, क्या नाम है भाई तुम्हारा, विवेक, विवेक। अब विवेक भाई है ना, मान लो विवेक भाई को घर वालों ने काम दिया, ठीक है, काम दे दिया भाई, घर से क्या, बाजार से क्या लिया, कोई भी सामान लिया ना। मान लो घर पे मेहमान आ रहे हैं, मम्मी ने बोला आज मटर पनीर बनाएंगे, मटर पनीर, भैया सर याद, भैया याद मत दिलाया करो यार, ना भूख लग रही होती है, वैसे खाने पीने की बातें करते हो, कोई बात नहीं, मुंह में पानी आएगा सटक लो पहले, है ना। मटर पनीर बनाएंगे बिल्कुल बढ़िया बढ़िया लबाबदार। मम्मी ने कहा मटर लिया और पनीर लिया। अब विवेक भाई निकल लिए मटर भी लेने और पनीर भी लेने, है ना, बोलो, ठीक है, घर से निकल लिए। अब रास्ते में दोस्त मिल गए, घर से निकलते कुछ दूर चलते, रास्ते में था उसका घर, ये वाला गाना गाते हैं, रास्ते में दोस्त मिल गए, रास्ते में कह कहाँ जा रहा है भाई, पनीर ले आया घर में। अब अरे रुक तो जा यार, पनीर कौन सा पनीर, अभी कोई से आ जाएंगे, अभी तो यार 6 बज रहे हैं, 7 ही बजे, और क्या। अब बातों बातों में क्या हुआ, समय निकल गया। अब पहला सीन है केस 1, केस 1 में विवेक भाई पहुंचे घर लेट, क्या पहुंचे, लेट। इतने में मम्मी, है ना, हाँ, चप्पल भिगो के तैयार थी, क्योंकि मम्मी पहले से क्या कर चुकी थी, फोन, है ना, करे, उठाया नहीं, मम्मी साइलेंट पे था, दोस्तों के पास था, तो मम्मी वैसे ही नाराज हो चुकी थी कि मटर पनीर की सब्जी की जगह, ठीक है, मम्मी दूसरी सब्जी तैयार कर चुकी थी, अब पिटने के लिए तैयार था। तुम क्या पहुंचे बाबू, पनीर के साथ, ठीक है, लेट पहुंचे, पहला सवाल, लेट पहुंचे, पनीर के साथ पहुंचे लेकिन लेट। लेट हो गए, मम्मी ने बोला सब्जी तो बन नहीं सकती, है ना, जल्दी जल्दी जो भी हो सकता है पनीर के साथ कर सकते हैं, जैसे भूजी भूजी बना दे जल्दी से बस। अब तुम्हें इस प्यार को क्या नाम दिया जाए तुम्हें, भाई तुम इफेक्टिव हो या एफिशिएंट हो, नहीं पनीर तो लिया है सही टाइम पे, सही सही दाम में, तो क्या हो तुम, क्या, अब उल्टा बोल रहे हो, क्या हो, एफिशिएंसी तो है पर इफेक्टिव, तो मैं लिख दूं विवेक भाई नॉट, विवेक भाई इफेक्टिव नहीं, क्यों, तुमने टाइम पर काम पूरा नहीं किया। बोलो समझ गए भाई, ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे एग्जाम में। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में कुछ केस ऐसे बना होगा, मिस्टर विवेक है, ठीक है, क्या कर रहे हो, एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पनीर की जगह लिखा होगा, उन्हें बोल दिया जाएगा रॉ मटेरियल ले आओ, है ना, और वो फैक्ट्री में कौन है, वो फैक्ट्री में विवेक भाई फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर है, क्या है, प्रोडक्शन मैनेजर। उनको कंपनी के सीईओ ने बोला कि भाई रॉ मटेरियल लिया, पनीर क्या हो गया, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जाके लिया। अब विवेक भाई रॉ मटेरियल जब लाए तो लेट हो गए लाते, है ना, कि जैसे 1 हफ्ते में लिया तो विवेक भाई ने बोला रहा है सर मैं तो जाम में फंस गया, मुझे साउथ से लेके आ रहा हूँ मैं, तो मुझे 2 दिन और चाहिए, ऐसे किस लिए समझिए ना, ठीक है। या फिर तुम्हें कह देगा शाम तक डिलीवरी करनी है, तुम कह रहे हो कल सुबह कर पाऊंगा, तुम्हें 1 हफ्ते में डिलीवरी करनी है, तुम वो क्वेश्चन में लिखा होगा मैं 2 वीक ले लूंगा, ठीक है ना, इस तरह के समझ जाओगे, टाइम बाउंड वहां चल रहा होगा, या तो टाइम बता रखा होगा, दिन बता रखा होगा, वीक बता रखा होगा, महीना बता रखा होगा। तो समझ जाना, अगर तुमने वो काम नहीं किया, टाइम पर तुमने वो काम नहीं किया, तो तुम क्या नहीं हो, तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा आई एम नॉट इफेक्टिव, क्या लिखना पड़ेगा, मैं इफेक्टिव नहीं। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है, तुमने कहा भाई पिट जाऊंगा, एक काम करता हूँ, वो ऐड था दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, फिर अरे मम्मी ने बुलाया पर लेट हो गया, वो कहता है कोई बात नहीं ब्लिंकिट कर दे, आता ना वाला ऐड। अब तुमने क्या किया, घर पे क्या भेज दिया, अब तुमने टाइम पे, मम्मी तुम भी क्या बात कर रही हो, आधे घंटे में लो 10 मिनट में पनीर आएगा। अब तुमने टाइम पर तो दे दिया, लेकिन भाई ब्लिंकिट वाले टाइम की वजह से क्या लेते हैं, महंगा लेते हैं, ऑनलाइन चार्ज लेते हैं। मम्मी ने बोला पनीर आया 300 रुपए किलो, तूने जो जिस बंदे को भेजा वो 350 मांग रहा, बिल भी दे रहा, 350 देने पड़े। अब इसका मतलब तुम टाइम पर तो हो, लेकिन क्या हो रहा है,
कॉस्ट इफेक्टिव, महंगा हो रहा है, अब क्या बोला जाएगा? नॉट एफिशिएंट, यू आर इफेक्टिव बट नॉट, यानी तुम्हें एफिशिएंसी नहीं, तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? एफिशिएंसी नहीं। बोलो, बात समझ में आ गई? बोलो। हाँ, एफिशिएंसी नहीं है। अब एफिशिएंसी को प्यार से, है ना, एक दूसरा नाम दिया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या नाम दिया था, नोट कर लिया भाई? कॉपी भी लानी साथ साथ हर रोज, है ना? देखो क्या लिखा है, देखो, बोलो जल्दी। इफेक्टिव टी से क्या लिखा है? टाइम। ये मैंने चीट कोड बता दिया तुम्हें, बोलो। टी से टाइम। यहाँ क्या लिखा है? एफिशिएंसी किस पे साउंड हो रहा है? सी। सी का मतलब क्या होता है? विद इन कॉस्ट। अब कई बच्चों को दुनिया में यही भ्रम है कि हर चीज अगर कॉस्ट पे पूरी हो जाए तो क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी। नहीं, एफिशिएंसी में सस्पेंस छोड़ रहा हूं कल की क्लास का। कॉस्ट के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो एफिशिएंसी में ही काउंट की जाती है। इसमें काउंट की जाती है? नहीं नहीं नहीं, यही तो सस्पेंस है भाई। ठीक है ना, अगली क्लास में खोलेंगे सस्पेंस। ठीक है, कि कॉस्ट के अलावा बच्चों को लगता है सर आपने बोल दिया सी से एफिशिएंसी, सी से कॉस्ट, सिर्फ कॉस्ट में काम कर देना एफिशिएंसी होगा? नहीं, कॉस्ट के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो किसमें कवर होंगी? जो किसमें कवर होंगी? हाँ, एफिशिएंसी में कवर होती है, एफिशिएंसी में कवर, ठीक है, की जाती है, लेकिन वो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है बेटा, गुड इवनिंग, है ना, वो अगली क्लास में देखेंगे ना, अभी रुक जाए ना, सबसे समझ में आ गया? तो आज की जो क्लास का हमें क्या मेन चीज पता लगी कि मैनेजमेंट में सबसे खतरनाक कौन होता है? मैन होता है। ये लिख की बात, मैनेजमेंट या तो डुबो देगा या पहुंचा देगा ऊंचाई पर। ठीक है, यानी कि मटेरियल, मनी, मशीन सब कुछ वृद्धि है अगर तुम्हारा इंसान ठीक नहीं है। ठीक है, एग्जाम में क्या लिख सकते हो? केस, केस, रियल रियल लाइफ की स्टडी लिखनी है। हाँ भाई, अगर 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो एग्जाम में क्या लिखना है? रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये नहीं कि मिस्टर एक्स ने बोला, वाई ने बोला, रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो आप क्या बोलोगे? मैन यानी लेबर एट मारुति मानेसर प्लांट, है ना, ड्यू टू मिसमैनेजमेंट डिस्ट्रॉयड द प्लांट, है ना। तो मैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब उस रिसोर्स के साथ क्या करना है? गोल अचीव करने हैं। कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये बात तुम्हें समझा दी मैंने। अब बताओ, इफेक्टिव में क्या साउंड ज्यादा करता है? तो टी का मतलब टाइम, कि टाइम पे काम पूरा होना चाहिए। एफिशिएंसी, सी, एफिशिएंसी में सी का मतलब कॉस्ट। लेकिन ये सस्पेंस सिर्फ कॉस्ट होता है? नहीं, और भी कुछ लोग हैं जो एफिशिएंसी में क्या हो जाते हैं? कवर किए जाते हैं। ठीक है, ये बात की बातें हैं। अब देखो, हाँ, अब एक बार है ना, अगली क्लास में दोबारा रिपीट कर लेंगे। इफेक्टिवनेस मतलब टाइम, एफिशिएंसी मतलब ठीक है, अगली क्लास में आना तो ये लिखवाऊंगा। अब ये एमसीक्यू में आया था ना कई बार, सीयूट में तो खासकर, सीयूट वालों का फेवरेट है ये, एनटीए वालों का। विच कॉन्सेप्ट, ऐसे बोलेंगे, विच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व डूइंग द राइट टास्क, गोल को अचीव करने के लिए राइट टास्क। विच कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व डूइंग द टास्क करेक्टली। हाँ, राइट टास्क और करेक्टली। बस, तुम अभी कंफ्यूज हो रहे हो तो एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में तो कंफ्यूज आओगे। वहां ये लिखा नहीं मिलेगा, समझ रहे हो बाबू? वहां ये नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि ये तो पहचान लोगे तुम, और यहाँ टाइम नहीं लिखा मिलेगा। समझ आई बात? बोलो हाँ। तो ये डूइंग द राइट थिंग, डूइंग द थिंग करेक्टली और राइटली। मैं सही काम कर रहा हूं, डूइंग द राइट थिंग, है ना, और डूइंग थिंग करेक्टली। ठीक है ना, राइट टास्क एंड डूइंग द टास्क करेक्टली। सही काम कर रहा हूं
सही तरीके से सही तरीके से कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ, इफेक्टिव, सही कर रहा हूँ तो टाइम पे पूरा हो जाएगा, सही तरीके से कर रहा हूँ तो पैसा बचेगा, एफिशिएंट। हाँ, तो इसको दोबारा कल लिखेंगे ना, इसको दोबारा इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये 100% क्या आता है, पेपर में आता है। ठीक है, मुझे पता है कोई ना कोई मान लो वीडियो देख के मेरी किसी न किसी ट्रिक से याद करा देगा, टी से टाइम जैसे मैं याद करा देता हूँ, लेकिन भाई ये बच्चा एग्जाम में गड़बड़ रहता है। तो सी यूनिट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए कल इसको लिखेंगे ना। ठीक है, ये मैंने बता दिया, इफेक्टिव ये मैंने बता दिया, एफिशिएंटली। ठीक है, अब एक फोटो खींच जाओ और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो और मुझे पहले हटा देना चाहिए। क्या चीज? हाँ, आंसर बताना बस। ये क्या कहते हैं, फोटो खींचो। हालांकि मेरी किताब में भी है कुछ क्वेश्चन, लेकिन इसको तुम सॉल्व कर लेना है ना। चलो ये 2 क्वेश्चन, ये वाला नहीं, और यही तुम्हारा बोर्ड्स का क्वेश्चन है। चलो ये बता दो, फोटो खींच लो, घर से सॉल्व कर लेना। खींच ली? एक क्वेश्चन ये हो गया। नहीं बस वही क्वेश्चन है, ये तो मैं समझा दूंगा ना, ये तो समझा। ठीक है भाई, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाया, जिसका चीट कोड भी मैंने तुम्हें समझा दिया। और क्या चीट कोड बताया बाबू? एफिशिएंसी, इफेक्टिव टी से टाइम, और एफिशिएंसी सी से कॉस्ट। ठीक है, एक चीज क्या बताया मैंने तो, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बताई? हाँ, मैनेजमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, क्या डेफिनेशन है? केटनर सर की डेफिनेशन। हाँ, बिल्कुल सही बात। आंख बंद करके सोचो, मैंने 3 चीजें तुम्हें लिखवाई थी। बिजनेस क्या है? प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। गुड, हाँ, यानी प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद अदर्स इफेक्टिवली टू अचीव द गोल एफिशिएंटली, है ना, इन यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। ये लिख देंगे तो बढ़िया नंबर मिलेंगे। इफेक्टिव टी से टाइम, एफिशिएंसी सी से कॉस्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया। ठीक है, एक तुम्हारा वाला तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि भाई अगर तुम लेट पहुंचे तो टाइम पे नहीं हो, अगर तुम अच्छा तो एक अगला बात, टाइम पे आ गया और मम्मी ने इतने बोला उतने में ले आया, तो बाबू हम क्या बने? मैं इफेक्टिव भी हूँ और एफिशिएंसी भी हूँ। मैं लेट भी आया, मम्मी ने बोला 8 बजे तक आ जाइयो भाई, 7 बजे तक आ जाइयो, 7 बजे से मैं लेट भी पहुंचा, और लेट के साथ साथ मैं महंगा भी लेके आया। नाइदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट। तो एक चीज से 4 क्वेश्चन बन गए, नहीं बन गए? मैं लेट आया लेकिन पैसे सामान सस्ता लिया आया, इफेक्टिव नहीं हूँ। मैं टाइम पे आया लेकिन मैं सामान महंगा लिया आया, तो मैं एफिशिएंसी नहीं हूँ। मैं लेट भी आया, सामान भी महंगा लाया, और मैं लेट भी नहीं आया और सामान भी महंगा लिया, यानी टाइम पे भी आ गया और पैसे में भी लिया, तो मैं इफेक्टिव भी हूँ और एफिशिएंट भी हूँ। इन 4 क्वेश्चन से बाहर एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब तुम चाहे 2026 का पेपर उठा लेना या उससे पहले कोई भी एमसीक्यू उठा लेना, चाहे सीयूट का उठा लेना। अब जो अगली क्लास में जो मैं लिखवाऊंगा उसके दूसरे शब्द मुझे याद करने हैं, डूइंग द राइट थिंग और डूइंग द थिंग करेक्टली। बस ये बच्चा भूल जाता है। हाँ, तो ये ध्यान से लिखेंगे अगली क्लास में। बोलो समझ के सर, मजा आ गया सर?